नमस्कार मित्रों, एक होता है पूर्व जन्म, इसको कहते हैं पास्ट लाइफ। एक होता है पुनर्जन्म, रीबर्थ। दोनों में बहुत समानता भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे से भिन्न भी हैं। और आजकल पूरी दुनिया में कितनी इंस्टीट्यूट्स में कितने ऐसे मनो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें इन विषयों पर गहन अध्ययन अनुसंधान चल रहा है। क्योंकि एक तरह हम देखें कि मनुष्य का जीवन या मनुष्य का भविष्य उसके अतीत पर निर्भर करता है, और अतीत में जो पूर्व जीवन है उसमें हमारे संस्कार रहते हैं, हमारी योग्यताएं और क्षमताएं रहती हैं। तो इन दोनों को समझ लेना बहुत आवश्यक है, तभी हम अगले किसी विषय पर गहन चिंतन मनन कर सकते हैं। तो जो हमारा पूर्व जीवन है, जिसे हम पास्ट लाइफ कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके विषय में हम में से ज़्यादातर लोग अनजान रहते हैं, और इसीलिए हम में से बहुत लोग नास्तिक बन जाते हैं। वैसे नास्तिक बनने की एक उम्र होती है जब आप जीवन में खाते पीते हैं, एक उत्साह रहता है, आपके शरीर में पौरुषता रहती है, और आप अपने स्वेच्छापूर्वक स्वच्छंदपूर्वक कुछ भी करते हैं तो नास्तिक ही रहते हैं। तब ना आपको ईश्वर की याद आती है, ना अपने परिवार या माँ बाप की याद रहती है, अपने मित्रों को भी आप भूल जाते हैं। लेकिन जब वो अवस्था गुजर जाती है या आपका शरीर शिथिल पड़ जाता है, आपके शरीर से जो शांत हो जाता है, फिर आपको अनुभूति होती है, फिर आप ईश्वर को भी याद करते हैं, अपने मित्रों को भी याद करते हैं, माँ बाप को भी स्मरण कर लेते हैं। तो नास्तिकता की एक उम्र है। और यदि हम पूर्व जीवन को देखें, पूर्व जीवन की विस्मृति के कारण ही हम में से बहुत लोग इस राह पर चढ़ते हैं। कई वैज्ञानिक भी हुए हैं, कई मनुष्यविद भी हुए हैं जिन्होंने हमें नास्तिक बनने के लिए प्रेरित किया है, जैसे जर्मन के नीत्शे हुए हैं, या फिर हमारे भारत में भी एक चारवाक हुए हैं, सिगमंड फ्राइड भी हुए हैं, जिन्होंने हमें नास्तिक बनने के लिए पूरा प्रयास किया। चाहे उनका जीवन द्वंद्व से फंसा रहा, अशांत रहा, परेशान रहे, लेकिन उन्होंने मनुष्य जाति को नास्तिकता की तरफ भटका दिया। और वो कहते रहते थे कि ये जीवन ही हमारे पास, और यही हमारा प्रथम जीवन है, यही जीवन हमारा अंत है। इसलिए वो ना तो अपने पूर्व जीवन के लिए विषय में सोचते थे, ना भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते थे। उनका तो यहाँ तक कहना था कि इस जीवन में सुख भोगने के लिए आपको उधार का भी लेना पड़े तो उधार से भी आपको अछूता नहीं रहना चाहिए, दूर नहीं रहना चाहिए। तो ये तो बात हुई पूर्व जीवन की। पूर्व जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी झलक देता भी रहता है। जैसे कि कुछ लोग जन्मजात रूप से अति विद्वान होते हैं, योग्यता संपन्न होते हैं, जैसे बहुत लोग संगीत में निपुण होते हैं, 6 साल की उम्र में संगीत के माध्यम से इतना कुछ सिद्ध कर देते हैं, बता देते हैं कि दूसरे लोग उनको देखकर विस्मित हो जाते हैं। कुछ कलाकार होते हैं, कुछ सिंगर होते हैं, गायकार होते हैं, गायन में निपुण होते हैं। और वैज्ञानिक के रूप से भी देखें तो बहुत लोग जन्मजात रूप से ही वैज्ञानिक बुद्धि लेके जन्म लेते हैं। वो जो आधुनिक शिक्षा से वंचित रहते हैं, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में वो शीर्ष स्थान पर रहते हैं। जैसे कि भारत में रामानुजम हुए, ऐसे बहुत लोग होते हैं, समय समय पर ऐसे लोग जन्म लेते रहते हैं। और हमें कभी कभी नींद में स्वप्न में अपने पूर्व जीवन की कुछ झलकियाँ दिखाई देती हैं। लोग भरोसा नहीं करते, हमें स्वयं ही भरोसा नहीं होता कि हम अपने पूर्व जीवन में, अपने पास्ट लाइफ में इतने रहे। लेकिन आजकल पास्ट लाइफ को जानना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमारी बहुत सारी असफलताएं कि बहुत निरंतर श्रम करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन जीवन में हम सफल नहीं हो पाते। जहाँ हम किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, बीमारी का निदान ढूंढने के लिए हम एक के बाद कई तरह के परीक्षण कराते हैं, अपने डॉक्टर्स भी बदलते रहते हैं, भारत से लेकर विदेशों तक भागते हैं, जब भारत के विभिन्न शहरों में जाकर अपना निदान कराते हैं, लेकिन हमारे रोग का निदान नहीं होता, हमारी समस्याएं हल नहीं होती, परिवार में कलह हो जाता है, पिता पुत्र में तनाव पैदा हो जाता है, या पति पत्नी के मध्य अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है, अविश्वास की पैदा हो जाती है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन बन जाती हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि तब सोचते हैं कि शायद ये हमारे पूर्व जीवन के कर्म हैं जिनका भुगतान हमें करना पड़ता है। और यथार्थ भी है, क्योंकि यदि हम हैं तो हमारा बीज भी कहीं रहा होगा, हमारा अतीत भी कहीं रहा होगा, और यदि हम हैं तो हम ही तो बीज रूप हैं जो अपनी संतान को जन्म देने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हमारा अतीत रहा होगा, पूर्व जीवन रहा होगा। पूर्व जीवन को जानने के लिए वैसे तो
पूर्व जीवन की जानकारी हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं रहती है, लेकिन पूर्व जीवन को जानना अब थोड़ा संभव हो गया है, सहज हो गया है। वैसे तंत्र योग में ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया हैं, ध्यान के माध्यम से हम अपने पूर्व जीवन को जान सकते हैं, देख सकते हैं, और यदि उसमें कोई कमी पेशी रही है, कुछ में अनियमितता रही है, तो उसको सुधार भी सकते हैं। ध्यान की गहराई में प्रवेश करके हम स्थूल शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है, ध्यान कोई मंत्र जाप नहीं है, ध्यान कोई अनुष्ठान नहीं है। ध्यान है अपने को रूपांतरित करना, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो त्रिआयामी शरीर लेके आते हैं। हमारी जो आत्मा है, हम जो है, जो हम बात करते हैं, वो त्रिआयामी शरीर के मध्य आबद्ध रहता है। एक होता है स्थूल शरीर जो हमें माँ बाप से मिलता है, संसार में मिलता है। एक होता है हमारा सूक्ष्म शरीर जो हम पिछले जन्म से लेके आते हैं, और एक होता है कर्ण शरीर। सूक्ष्म शरीर को एथेरिक बॉडी भी कह लेते हैं, एस्ट्रल बॉडी भी कह लेते हैं, और यदि इसको हम आत्मा कहें तो बहुत अनुकूल हो जाता है, क्योंकि आत्मा पर हमारे संस्कार रहते हैं, हमारे कर्म रहते हैं, और वही हमें बाध्य करते हैं, वही हमें दुख और पीड़ा भी झेलने के लिए विवश करते हैं। हम कर्म तो स्थूल शरीर से करते हैं, कर्म तो हम जितने भी हैं वो अपने जो माँ बाप से प्राप्त जो भौतिक शरीर है, जो अन्नमय शरीर है, उसके माध्यम से करते हैं। लेकिन उसकी सुख, संतुष्टि, आनंद, अनुभूति, दुख, पीड़ा हमें आत्मिक शरीर पर झेलनी पड़ती है। और ये हमारा जो स्थूल शरीर है वो तो इस जीवन तक सीमित रहने वाला है। पिछला शरीर भी हम पिछले जीवन में छोड़ के आए, चाहे उसको हमारे बंधु बांधवों ने, हमारे पारिवारिक सदस्यों ने अग्नि को समर्पित कर दिया हो या भूमि में गाड़ दिया हो, लेकिन जो वहाँ से निकल के आया वो संस्कारवान जो शरीर था हमारा, जिसे हम आत्मिक शरीर कहें, सूक्ष्म शरीर कहें, वही हमें, और उसी के माध्यम से मैं बात भी कर रहा हूँ, आप मुझे सुन भी रहे हैं। तो वो हमारा पूर्व जीवन का संबंध है, पूर्व जीवन के कर्मों का जो बोझ है वो हमारे आत्मिक शरीर पर है, और यही हमें सफलता, असफलता, स्थिरता प्रदान करता है, खुशी, आनंद भी देता है, और यही हमें रोगी निरोगी भी रखता है। ये तो बात हुई अतीत के जीवन की। ये विषय बहुत विस्तार पूर्वक है, इसमें बहुत चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो का आकार ना बढ़े, इसलिए इस विषय को तो मैं ही समाप्त कर रहा हूँ। अब बात हुई पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म का अर्थ है रीबर्थ। पुनर्जन्म में ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ बच्चे जन्मजात रूप से कुछ स्मृतियां लेके आते हैं। वो पैदा होते ही कुछ वर्ष में बताने लगते हैं कि उनका घर कहीं और है, उनके माँ बाप कहीं और रहते हैं, या उनकी संतानें कुछ और हैं, वो ये काम करते हैं, और वो अपने जो वर्तमान माता पिता हैं उन पर ज़्यादा आस्था नहीं रखते, उनसे दूर रहना प्रयास करते हैं, उनके साथ इतने घुलते मिलते नहीं हैं। कुछ ऐसे और क्रियाकलाप करते हैं जिससे कि एक उत्सुकता होती है, एक जिज्ञासा होती है कि जो बच्चे हैं वो क्या पूर्व जन्म की स्मृतियां लेके आए हैं। कोई ऐसी घटनाएं होती तो हैं, लेकिन बहुत सीमित होती हैं। फिर भी पूरी दुनिया में हजारों ऐसी घटनाएं पुनर्जन्म की होती रहती हैं। इसको रीबर्थ कहते हैं हम। तो रीबर्थ में, पुनर्जन्म में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि इस बच्चे का जन्म पूर्व जन्म के साथ में है। और जब हम उनकी बताई बातों का सत्यापन करते हैं तो उसमें से ज़्यादातर बातें सत्य ही साबित होती हैं। तब हमें भरोसा करना पड़ता है कि ये पुनर्जन्म का केस है, पुनर्जन्म का मामला है। और इस पुनर्जन्म से कई तरह की गुत्थियां भी सुलझ जाती हैं, क्योंकि कई तरह की हत्याएं, कई जगह पारिवारिक कलेश है, मुकदमेबाजी है, या कोई कई तरह की अविश्वास की घटना है, या पीछे जीवन में यहाँ से वो आत्मा आई है, वहाँ कोई कलेश है, कष्ट है, कोई मुकदमेबाजी है, तो भी पुनर्जन्म की कुछ बातों से वो हल हो जाता है। तो पुनर्जन्म का महत्व तो ये है कि पूर्व स्मृतियाँ जन्म से होती हैं, लेकिन अतीत का, पूर्व जीवन की बात करें तो उसकी जो अनुभूतियाँ हैं, स्मृतियाँ तो ज़्यादातर लोगों को होती नहीं है, तब हमें परेशानी होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम सम्मोहन विद्या के माध्यम से, हिप्नोटिज्म के माध्यम से अपने पूर्व जीवन में झांक सकते हैं। और पूर्व जीवन में यदि हमसे कुछ गलत हुआ है, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, या हमने कुछ गलत कर्म किए हैं और जिनका भोग, जिनका परिणाम हमें वर्तमान जीवन में भोगना पड़ रहा है, उसके कारण हम व्याधि पीड़ित हैं, या हम असफल हो रहे हैं, या हमारे संबंधों में घनिष्ठता पैदा नहीं हो रही है, हमारा स्नेह पैदा नहीं हो रहा है, हमारे अंदर वैमनस्य की भावना पैदा हो रही है, तो सुधार भी सकते हैं। तो आज तो कई ऐसी प्रक्रिया हैं, हिप्नोटिज्म में भी कुछ ऐसे उदाहरण हो रहे हैं, ऐसे कुछ के सामने आ रहे हैं कि जिससे कि हम अतीत जीवन को देख सकते हैं, हम अपने पूर्व जीवन में झांक सकते हैं। लेकिन हिप्नोटिज्म की तो सीमाएं हैं।
हैं उस सीमा से ज़्यादा गहरे हम नहीं जा सकते। लेकिन हमारी जो प्राचीन प्रक्रियाँ रही हैं, तंत्र योग की प्रक्रिया रही हैं, उनके माध्यम से हम एक जीवन नहीं, जीवन की कई श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। और इस संबंध में पूरी दुनिया में कई तरह के खोज, कई तरह के अध्ययन अनुसंधान के कार्य भी हो रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ और कई इंस्टीट्यूट तो इसी मामले में स्थापित हैं जो मनुष्य के अतीत में झांकने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में भी कई जगह इस पर कार्य हो रहा है और आप भी चाहें तो इसमें रुचि लेते हैं तो उनसे जुड़ सकते हैं। आप अपने अतीत स्वयं अतीत में झांक सकते हैं या उस अतीत विज्ञान को समझ सकते हैं। और भारत में तो हम यदि कहें तो भारत में तो योग और तंत्र का मुख्य आधार ही अतीत का रहा है। यहाँ तक कि यदि हम जैनिज्म में देखें, जैन धर्म में देखें, बुद्धिज्म में देखें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का मुख्य आधार तो जो अपने से पूर्व जीवन में झांकने का रहा है। और ये बहुत अनिवार्य है कि यदि हम पूर्व जीवन को झांक लेते हैं, देख लेते हैं तो वर्तमान जीवन को सुधार सकते हैं, वर्तमान जीवन को लक्ष्य दे सकते हैं और उसे एक शीर्ष स्थान में सफलता प्रदान कर सकते हैं। कि यदि हम पूर्व जीवन में कुछ कमियां लेके आए हैं तो उन कमियों को दूर कर सकते हैं, या हमने पूर्व जीवन में कुछ कर्म किए हैं तो उन कर्मों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए तो बहुत लोग ऐसे हैं जो जन्म से कुछ विशेष क्षमताएं लेके पैदा होते हैं। आज देख ही रहे हैं कि बच्चे जन्मजात रूप से बहुत तीव्र रहते हैं, बहुत बौद्धिक युक्ता में क्षमता उनमें है, उनमें बहुत योग्यता रहती है। उस योग्यता को सिर्फ बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ से वो समाप्त किया था, यहाँ से तक वो पहुँचे थे, उससे आगे वर्तमान जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें प्रयास करना है कि उनकी योग्यता का विषय क्या रहा। यदि हम उस योग्यता के विषय को जान लें, पहचान लें तो उसमें वृद्धि कर सकते हैं और सहजता से उस शीर्ष विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, शीघ्र और सफलता को हासिल कर सकते हैं जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो वर्तमान में हम यदि पुनर्जन्म की बात करें या पूर्व जीवन की बात करें तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग में विज्ञान के मार्ग से, विज्ञान के पथ से आप अपने अतीत में भी लौट सकते हैं। और अतीत लौटना महत्वपूर्ण है, पुनर्जन्म तो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म की स्मृतियाँ तो हमारे हाथ में है ही नहीं। क्योंकि हमारी मृत्यु जो है बेहोशी में होती है और बेहोशी में जब मृत्यु होती है तो जन्म भी बेहोशी में होता है। और ऐसे में पूर्व जीवन की स्मृतियां हमारे हाथ में नहीं कि हम पुरानी स्मृतियों को लेके आए। लेकिन अतीत में लौटना, अतीत की क्रियाकलाप को जानना तो हमारे हाथ में है। ऐसी बहुत सारी पद्धतियां हैं। यदि कुछ सीमा तक आप अतीत में लौटना चाहते हैं तो हिप्नोटिज्म का मदद ले सकते हैं, संपूर्ण विज्ञान का सहारा ले सकते हैं। यदि आपने अपने अतीत को विस्तार पूर्वक देखना है, अतीत की घटना को जानना है, अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करना है, उन विश्लेषण के आधार पर वर्तमान जीवन को नया आयाम देना है, तो आपके लिए तंत्र योग के जो प्रक्रिया हैं उनका अनुसरण करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ध्यान तो है ही अतीत में झांकने की प्रक्रिया, क्योंकि जब आप निर्विचार होते हैं, आप शांति में, एकांत में, कहीं एकांतवास में, कहीं निर्विचारता की अवस्था में बैठते हैं तो स्वतः आप स्थूल शरीर से परे निकल जाते हैं और आपका सूक्ष्म शरीर कहीं गतिमान होने लगता है। उसको गति देने की आवश्यकता है कि हम कहाँ गति देना चाहते हैं। यदि हम उसे पूर्व जीवन की तरफ गति देंगे तो वो पूर्व जीवन में धीरे धीरे प्रवेश करता चला जाता है और अतीत को झांकने लगता है, अतीत की त्रुटियों को देखने लगता है, या आपने अतीत में जो कार्य किए हैं उनके बारे में आपको बताने लगता है। तो ये विषय जो हमारे पूर्व जीवन का या पुनर्जीवन का बहुत विस्तार विषय है, बहुत रुचिकर विषय है। यदि आप इसमें रुचि लेते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन विस्तार भय के कारण कि वीडियो आगे ना बढ़े, इसलिए इस वीडियो को मैं यही विश्राम देना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा विषय जब होता है तो देखने में, सुनने में भी थोड़ी परेशानी आती है। तो आप चाहें तो मेरे से जुड़े रह सकते हैं। और यदि मेरे वीडियो को, चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस संबंध में जो मैं दूसरा वीडियो डालने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। धन्यवाद मित्रों।